मैं प्रेम सागर गुप्ता अपने श्री सुशील गुप्ता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के। हम उनसे अभी पिछले दिनों मिलकर आए हैं। अनुशील जी गोयल, सरवन गुप्ता जी, सुरेंद्र कुमार जी, श्यामलाल बंसल जी, भूषण गोयल जी, हम उनसे पातड़ा मिले थे। तो उनको हमने कहा भी पंजाब की हम इकाई को इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप पंजाब के जितने भी ज़िले हैं उनके आप प्रधान बनाइए। तो मैं 10 जुलाई को मोहाली आकर उनको जो आप प्रधान जिनको आप जो बनाना चाहते हैं उनको मैं सम्मानित करूंगा आकर यहाँ पर। अग्रवाल संगठन का काम क्या है सर, क्या कुछ करता है उसके बारे में, क्योंकि अगर आप जिले लेवल पर बनाते हो तो आगे क्या कार्य प्रणाली क्या होगी, इसका मनोरथ क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात है जो हमारे बच्चे हैं आजकल शादी लायक, उनकी शादी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उसके लिए हम चाहते हैं भी हर 3 महीने में एक परिचय सम्मेलन हो जिसके अंदर हम 150 या 200 बायोडाटा इकट्ठा करें लड़के लड़कियों का, उनको हम आपस में मिलाएं, उनके बायोडाटा एक बुक के अंदर छाप कर उनको दें। जो बच्चों के बायोडाटा आपस में मिलते हों वो पेरेंट्स उनको मिलाकर आपस में बातचीत करें। ऐसे हमने पीछे भी जो करवाई हैं तो काफ़ी बच्चों के जो हैं वो शादी जो है आपस में तय होकर उनकी शादी हो जाती है। जो आप इस तरह की बात कर रहे हो कि मैरिज वगैरह में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसका कारण क्या मानते हो? क्या शहरीकरण है कि अलग अलग जगह के लोग आकर मतलब कि एक अलग शहरों में आ रहे हैं जिससे उनका नेटवर्क ख़त्म हो रहा है, या अग्रवाल की जैसे जात बिरादरी की बात की जाए, आपका शायद इशारा उधर होगा कि एक कम्युनिटी के लोग जो है एक जगह पर नहीं रह रहे, शहरों में आ रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है? बात ये है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मैरिज की प्रॉब्लम ये है, आजकल जो पेरेंट्स हैं वो तो चाहते हैं भी हम अपने बच्चे की शादी 20 या 22 साल में कर दें, और बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाते हैं और बच्चों की उम्र जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे ही बच्चा किसी ने MA की, किसी ने B.Tech की, या कोई डॉक्टर बना या कोई इंजीनियर बना, इसके मुताबिक बच्चों की उम्र जो है बढ़ जाती है। रिश्ते ढूंढने में प्रॉब्लम, रिश्ते ढूंढने में फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये जो है वो प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। कुछ लड़कियों की भी कमी है, ऑल ओवर आप देखें तो लड़कियों की कमी है, लड़के ज़्यादा हैं लड़कियाँ कम हैं, तो ये भी प्रॉब्लम चल रही है। तो परिचय सम्मेलन में जो है वो हर तरह का बच्चा आता है आपस में किसी की सेट, और आजकल अग्रवाल समाज जो है अपनी बिरादरी से हटकर भी शादी करने लग गया है, लव मैरिज भी बहुत होने लग गई हैं। तो जैसा जिसका दिल मानता है वैसे वो अपने कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं इस चीज़ का कोई दबाव नहीं है किसी को। इंटरकास्ट मैरिज में इंटरकास्ट भी मैरिज करवा सकता है अगर कोई करवाना चाहे तो सर अभी तक जो आपको पंजाब प्रधान लगाया गया है अग्रवाल सभा का, तो जो अभी तक आपने बॉडी का कोई रूपरेखा तैयार की है या नहीं, जो 10 जुलाई का टाइम लेकर चल रहे हो? हमने ऐसा है डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ प्रधान मैंने बनाए हैं जी। जैसे अमृतसर है तो अमृतसर में मिस्टर रंजन अग्रवाल हैं, केशव अग्रवाल जी हैं, विजय संघानिया जी हैं, ऋषि अग्रवाल जी हैं। इन चारों को जिम्मेवारी हमने अमृतसर की दी है। ये अमृतसर के जितने अग्रवाल हैं उनको संभाल लेंगे, मतलब उनको देख रेख कर उनको इकट्ठा करेंगे। ऑलरेडी भी ये इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे ही लुधियाना में मिस्टर सोनू सिंगला जी हैं, उनको नीरज बंसल हैं, अशोक मित्तल जी हैं, उनको लुधियाने की जिम्मेवारी दे रहे हैं ताकि वो लुधियाना में जो है वो अग्रवाल समाज को इकट्ठा करें। ऐसे ही फिरोजपुर हैं, उनमें मिस्टर हरीश गोयल जी हैं। बिल्कुल। एक चीज़ आप ये बताइए कि मैरिज के अलावा भी आपका जो संगठन है और भी क्या काम करेगा? सिर्फ मैरिज को ही फोकस किया जाएगा? मैरिज में कितने दिन तक मतलब इसी पर हम काम करते रहेंगे? नहीं, मैरिज नहीं है। जैसे आप देख रहे हो कि भी आजकल जो गरीब बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिस पर कि आजकल तो यूथ है, यूथ तो फिर उस पर जाएगा। नहीं, मैं जो दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल पढ़ाई जो है वो बहुत मुश्किल है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और अच्छे नंबर लेके डिवीज़न में आ जाते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता, वो पढ़ नहीं पाते। तो हमारी सभा ये करेगी उन बच्चों को वजीफ़ा देकर हम पढ़ाएंगे ताकि वो पढ़ पाएँ
और अपनी लाइफ जो है वो बना पाएँ, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। दूसरा हम चाहेंगे भी जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर हम एक एम्बुलेंस लें, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक एम्बुलेंस हो हमारी, और वो एम्बुलेंस उन गरीब परिवारों को जो बीमार है उसको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हॉस्पिटल छोड़कर आए, ताकि किसी भी गरीब आदमी को ये प्रॉब्लम ना आए यार पैसे की वजह से मैं अस्पताल ना जा सका। अगर संस्था के पास फंड ज़्यादा हुए तो हम उन लोगों का इलाज भी करा पाएंगे। सारी चीज़ तो है फंड के ऊपर, फंड की कितने के इकट्ठे होते हैं, क्या होता है, उसके ऊपर हम ध्यान देकर ये 3 काम तो हम सारे पंजाब में चालू करने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे समाज से ये 3 काम अवश्य सारा समाज जो है वो करेगा। बिल्कुल सर, कितनी पुरानी संस्था है ये आपकी, और इसमें यूथ कितना मतलब इंटरेस्ट लेता है? क्योंकि आप लोग तो ठीक है कि एक सभा बनाकर आपने भी प्रधान बना ली, आगे मैरिज का सिस्टम चलाओगे, आप कर एम्बुलेंस वगैरह, हम आगे मतलब समाज सेवा का काम करेंगे। यूथ कितना इंटरेस्ट लेता है इन सब कामों में? देखिए यूथ जो है इस समय हमारे साथ 30 से 40% जुड़ा हुआ है। यूथ को जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। इस समय आप देख भी रहे हो हमारे साथ यूथ ही जो हैं वो इस समय भी 3-4 बच्चे बैठे हैं हमारे साथ में, और हमारी कोशिश है कि भी हम यूथ को लेकर चलें। अब मोहाली में से भी काफ़ी यूथ को हमने जोड़ा है। बिल्कुल, आपको पंजाब प्रधान बनाया गया तो अग्रवाल सभा की तरफ से जो भी है, तो आप अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ भी समाज से लोग जुड़ें और जो समाज में कमियाँ हैं उन कमियों को हम दूर करें। जैसे दहेज प्रथा है, हम दहेज प्रथा मतलब हम किसी से पैसा ना मांगे, हम कहें जो आपने लगाना है। और आप कोई भी समाज में देख लीजिए कि किसी भी लड़की की शादी करता है कोई माँ बाप, तो वो अपनी बच्ची को देकर ही भेजता है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। जितना उसके पास धन है उससे भी वो अपने बच्चे को ज़्यादा देने की कोशिश करता है। बिल्कुल। गुप्ता जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, जिस चीज़ को आप समझाना चाहते हो, दहेज प्रथा की बात कर रहे हो। आज का यूथ तो बहुत पढ़ा लिखा है, क्या अभी भी यूथ इस चीज़ से अवेयर नहीं हुआ या जागरूक नहीं हुआ कि आप जैसे लोगों को, बुजुर्ग लोगों को ये बातें कहनी पड़ रही है कि दहेज ना लें? अभी है समाज में ये सब चीज़ें चल रही है? बहुत कम। नहीं जाग रहा है? नहीं जाग रहा है, बहुत कम है लोग। बहुत कम है। जो अनपढ़ता जिसे आप कहते हो वो लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स के मतलब कि उस पर एग्री हो जाते हैं कि दहेज मिलेगा तो मैरिज नहीं, जो करेंगे। आजकल तो बच्चे कहते हैं हमने लव मैरिज करवा ली, मम्मी पापा आप हमें आशीर्वाद ही दे दो, ऐसे ही यूथ बच्चे हैं। यूथ मतलब काफ़ी जागरूक हो हाँ, चुका है यूथ इस काफ़ी चीज़ पर। जागरूक हो चुका है इसलिए। और कुछ सर? बस जी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यूथ जागरूक हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। देखिए श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 79 मोहाली जो है वो हर मंगलवार को भंडारा शुरू किया है इसने। जो मंगलवार का भंडारा करता है उसकी हमारे सालासर वाले हनुमान जी जो हैं निरोगी काया, और उसके घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रहती, और उस परिवार को सुख और शांति समृद्धि का फल मिलता है जो मंगलवार को हनुमान जी का भंडारा करता है। अभी हमने 8 से 10 भंडारे कर दिए हैं, और जिन भक्तों ने करवाए हैं उन लोगों का कहना है गुप्ता जी जब से हमने भंडारा किया हमारे घर में बहुत सुख और शांति है। तो ये हनुमान जी की कृपा है। कभी बिल्कुल सर। गुप्ता जी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मंदिर का निर्माण कार्य हमारे 3 महीने हो चुके हैं, और ये 3 महीनों में हमारा निर्माण कार्य बेसमेंट हमारी बननी शुरू हुई है, जो कि 8-8 फुट तक बेसमेंट आ चुकी है। अब 12 फुट बेसमेंट ने तैयार होना, जिसकी 12 फुट अब शटरिंग चल रही है। तकरीबन इसका हमारा 4 करोड़ का टोटल खर्चा है। अभी हम जो बेसमेंट की छत डालेंगे उसके लिए हमारे पास 12 लाख रुपया कम है, और ये हनुमान जी की कृपा है जिसके पास हम जाते हैं। भगवान जी हमारे को कहीं ना कहीं से पैसा दिला देते हैं। अभी मैं कल किसी सज्जन के पास गया था और उनसे हमने प्रार्थना की भी हमने ऐसे छत डालनी है, तो उन्होंने 1 लाख रुपया मंदिर के लिए दान दिया। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मतलब हनुमान जी सतबुद्धि देते हैं। हम तो मांगने वाले हैं, झोली फुलाने वालों में से हैं, भी देते तो हनुमान जी हैं, यह भगवान ही करता है। और उसी का पैसा इस मंदिर में लगेगा
जिसकी भगवान के ऊपर कृपा होगी। गुप्ता जी, और चीज़ है कि जो आप भंडारा यहाँ पर हर मंगलवार को स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है काला साहब जी की कृपा से, उस पर क्या उस भंडारे का जो वो है सेवा कोई भी दे सकता है या सिर्फ अग्रवाल सभा को? या नहीं सर नहीं, भंडारे में कोई भी कम्युनिटी का आदमी किसी भी जाति से वो ताल्लुकात रखता हो वो हनुमान जी का भंडारा कर सकता है। इसका हमने 5100 रुपया जो है वो रखा है भंडारे का, और 200 रुपया सफाई का और 200 रुपया बर्तन साफ करने का। टोटल हम 5500 रुपये लेते हैं, जिसमें से 250 से लेकर 300 लोग खाना खा जाते हैं 5500 रुपये में। 5500 रुपये में, जबकि 17 या 18 रुपये पर हेड पड़ता है। 17-18 रुपये में आप एक आदमी को, गरीब आदमी को खाना नहीं खिला सकते, जिसके अंदर 80% मंदिर में गरीब आदमी खाना खाता है, 20% जो है वो जनरल लोग जो हैं वो खाना खाकर भंडारे में जाते हैं। एक चीज़ और, मंदिर निर्माण कार्य की बात कर रहे हो, यहाँ पर क्या कोई गवर्नमेंट की कोई आर्थिक मतलब मदद की जा रही है, कोई सहायता है या नहीं है, कि सिर्फ अपनी तरफ से या कमेटी? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। गवर्नमेंट से हमें ये ज़मीन मिली है 17 लाख की, बाकी हम लोगों से ही पैसा इकट्ठा करके इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। एक चीज़ और, अग्रवाल की जो सभा है आप लोगों की, जैसा आप एम्बुलेंस की बात कर रहे थे कि हम एम्बुलेंस खोलेंगे, बहुत सारा आज क्या लोगों को लंगर की ज़रूरत नहीं है, लोग लंगर बहुत कम इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग एम्बुलेंस वगैरह को इतना नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ ने एम्बुलेंस वगैरह स्टार्ट कर रखा, सबके पास है कि अगर आप ट्राई सिटी की बात करें जहाँ पर है तो वहाँ एम्बुलेंस बहुत ने स्टार्ट किया, लेकिन ज़रूरत कुछ लोगों को जैसे एजुकेशन की तरफ है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लेकिन इसकी तरफ कोई बड़ी एनजीओ या कोई वो मतलब कि कदम नहीं उठा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों का, तो एजुकेशन सेक्टर में क्या कर रहे हैं सभा वगैरह का कुछ है फोकस? एजुकेशन के लिए कीजिए, बच्चों के लिए तब हो सकता है जब गवर्नमेंट जो है वो कोई जगह दे बनाने के लिए, या जगह मिलती है तो है आप लोगों के पास पाइपलाइन में कोई ऐसी चीज़ है? जैसा अगर हमें जगह मिलती है तो अग्रवाल समाज लोगों से ही पैसा इकट्ठा लेकर हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर एजुकेशन बच्चों को देंगे। जो खर्चा टीचर का और जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो हमारे को मिल जाए और बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। अगर गवर्नमेंट कोई हमें 2 कनाल 4 कनाल मतलब 2 एकड़ 3 एकड़ जगह देती है, उसमें ही मतलब कॉलेज या स्कूल बन पाता है, वैसे नहीं बन पाता। आपने पंजाब के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल देखे होंगे, देख भी रहे होंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या वो सही स्थिति में है या बच्चे वहाँ पढ़ने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में? बात यह है, स्कूल तो बहुत देखे हैं जी, पर हमारी गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही। अब तो सरकार बदल गई है, उससे कुछ उम्मीद है? सरकार करेगी तो पता लगेगा। कहने को तो हर लोग बात तो करते हैं, जब बात पूरी हो जाए तभी पता लगेगा। जैसे आप की सरकार ने कहा है, मैं मतलब ये करके दिखाऊंगा, उम्मीद है लोगों को। नहीं, महीना भर हो गया, सरकार ने कुछ किया आपके? अब इसके बारे में तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है।